हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार। तो फ्रेंड्स, आज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी का पार्ट 3 आपको कराने वाला हूं। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में औसत चाल से संबंधित प्रश्न आज मैं कराऊंगा। तो औसत चाल बराबर होती क्या है, मैं पहले आपको ये बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है औसत चाल बराबर? तो औसत चाल बराबर होती है आपकी 2 इंटू स्पीड 1 स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बट्टे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो औसत चाल बराबर होती है आपकी 2 गुणा चाल 1 इंटू चाल 2 बट्टे चाल 1 प्लस चाल 2। यह आपका फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर। एक और होता है औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। क्या होता है फ्रेंड्स? कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो फ्रेंड्स, ये दो फॉर्मूले हैं आपके औसत चाल के। ये आप कॉपी कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए, जिससे आप सवाल को, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका। सर, पहला क्वेश्चन लगाइए। तो क्वेश्चन है आपका, एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो जब ए स्थान से चलती है बी स्थान के लिए, तो वह कितने की चाल से चलती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब इधर से बी के स्थान के लिए जाती है तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जब बी से ए की तरफ आती है, जब वापस आती है, तो वह 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जब वापस लौटती है तो वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इन ए और बी की, ए स्थान और बी स्थान दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको दो फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला था आपका औसत चाल बराबर दो गुणा, पहली चाल कितनी है? 60 किलोमीटर, 60 गुणा दूसरी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर बट्टे में दोनों चालों का योग, तो 60 प्लस 40। तो फ्रेंड्स,
2 गुणा 60 गुणा 40 बट्टे 60 और 40 कितने हो जाएंगे 100। 1 जीरो से 1 जीरो ये गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये गया, तो 6 दूनी 12, 12 चौके 48। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल रही होगी उसकी। कितनी रही होगी 48 किलोमीटर प्रति आवर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक और सूत्र बताया था, एक और फॉर्मूला जो बताया था, कुल दूरी बट्टे कुल समय। जब वो ए से बी के लिए निकला होगा तब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था और दूरी कितनी थी 120 किलोमीटर की। तो यहां से हम क्या निकालेंगे समय। तो समय बराबर होता है आपका दूरी बट्टे चाल। तो दूरी 120 किलोमीटर और चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से समय कितना लेगा वो 2 घंटे। जब वो बी से ए की तरफ आ रहा होगा, बी से ए की तरफ, तब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा होगा, तब उसका समय क्या होगा, तब वो समय लगा रहा होगा 120 किलोमीटर की दूरी थी और वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, तो उसे 3 घंटे लगेंगे। अब मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया था, औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है 120 किलोमीटर गया, फिर 120 किलोमीटर वापस आया, तो कुल दूरी कितनी हुई 240 कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल समय कितना लगा 2 घंटे, इधर से जाने लगे थे 3 घंटे, उधर से आने लगे थे, तो टोटल 5 घंटे लगे उसे दोनों तरफ से। अब 5 का भाग देंगे 240 में, तो 5 चौके 20 और 5 ऊट 40, तो 48 किलोमीटर प्रति आवर। ओके फ्रेंड्स, दोनों फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा क्या था आंसर। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। एक मोटर कार जो है वो किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो पहली चाल कितनी दी है, स्पीड 1 कितना दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड 2, दूसरी स्पीड दूसरी चाल है वो कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो औसत चाल बराबर मैंने आपको बताया था, औसत चाल बराबर होती है आपकी 2 गुणा चाल 1 गुणा चाल 2 अपॉन चाल 1 प्लस चाल 2। तो 2 गुणा 20 गुणा 30 बट्टे 50, 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40 दिया 120, तो 120 बट्टे 5, तो 5 दूनी 10, बची 2 और 5 चौके 20, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है। एक जो मोटर कार है वो एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है और वह वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है। तदनुसार उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने तक कुल यात्रा की औसत गति कितनी है। औसत चाल पूछी है, पहली चाल 60 है, तो मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ।
औसत चाल बराबर दो गुणा पहली चाल कितनी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल 40। अब इन दोनों चालों का योग कितना होगा 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। यहाँ से ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो 6 को 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारी औसत चाल रही होगी और यही आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, ओनली 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को पूरा करेंगे, लेकिन आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका अगला क्वेश्चन है एक कार 6 किलोमीटर की नहीं, ये सवाल नहीं होगा सर, दूसरा वाला है। ओके। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। 150 किलोमीटर की औसत गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है 150 किलोमीटर की दूरी वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो उसकी संपूर्ण यात्रा की जो औसत गति है वो क्या है। तो फ्रेंड्स जो यात्रा की 150 किलोमीटर की दूरी है तो स्पीड वन हमें दी है। स्पीड वन कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड टू कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से हम औसत चाल निकाल सकते हैं। औसत चाल बराबर 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बट्टे पहली चाल प्लस दूसरी चाल, दोनों का योग कितना होगा 80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 50 दूनी 100, या यहाँ से हम क्या करेंगे इसे 2 से काटेंगे 25 बार, इसे 2 से काटेंगे 4 बार और 4 को 2 से काटेंगे 2 बार। ओके फ्रेंड्स, तो आपका आएगा 25 75 बट्टे 2 75 बट्टे 2। अब हम 75 में 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 2 7 14 और 2 पन्ना 10, तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा और यही आपका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल होगी। तो आपकी पहली चाल जो दी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल कितनी दी है, वापस लौट रहा है, वह दी है आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब औसत चाल निकालेंगे।
औसत चाल बराबर 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बट्टे पहली चाल प्लस दूसरी चाल 2 2 पन्ना 10। तो 6 चौके 24 24 बट्टे 5 5 चौके 20 बची 4 और 5 40। तो 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा और यही आपका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स कोई डाउट क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा हो आपको तो कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक कार 6 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो उसकी औसत गति है। एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी। तो फ्रेंड्स हमें 4 स्पीड दी हैं। कितनी स्पीड दी है? 4। तो स्पीड 1 कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको जो तीसरी चाल दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो चौथी चाल है आपकी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, SP4, 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहां से औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल बराबर होगी आपकी 2 गुणा 10 गुणा 20 बट्टे 20 और 10 30, 10 तिया 30, 20 दूनी 40, 40 बट्टे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी औसत चाल निकालेंगे। तो 2 गुणा 30 गुणा 60 बट्टे 60 और 30 90, तो 30 तिया 90 और 20 तिया 60, तो 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब औसत चाल फर्स्ट, औसत चाल दूसरी जो दी है, अब इनका भी हम औसत चाल निकाल लेंगे। इन दोनों की औसत चाल निकालनी है। औसत चाल वाला क्या होगी? 2 गुणा पहली औसत चाल गुणा दूसरी बट्टे दोनों का योग। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहां क्या करेंगे? 2 गुणा 40 गुणा 40, 2 गुणा 40 गुणा 40 बट्टे 3 और अपॉन 40 प्लस 40 दिया 120 बट्टे 3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा आपका? 2 गुणा 40 गुणा 40 अपॉन
40 और 120 कितने हो जाएंगे? 160। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और 4 से 16 4 बार, और 4 से 40 10 बार, तो 10 दूनी 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा आपका? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा की औसत गति को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। पहली चाल है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी चाल दी है जो वापस लौट रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वो आपकी दूसरी चाल होगी। तो यहां से हम औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है? 2 गुणा पहली चाल क्या है? 60 गुणा दूसरी चाल कितनी है? 40 बट्टे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तो पहली चाल 60 और दूसरी चाल 40, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100। यहां से हम दोनों जीरो काट देंगे, तो 6 और 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है। एक बस जो है वो 1418 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, तो बस की औसत गति क्या है? अब बस की औसत गति पूछी है, हमें दूरी दी है 1488 किलोमीटर, और हमें समय दिया है 24 घंटे। समय क्या दिया है? 24 घंटे। अब ये औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल बराबर, तो मैंने आपको बताया था कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 1488 बट्टे कुल समय 24। अब हम 24 का भाग 1488 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 24 पंजा 120, 24 छिक्के 144, 24 छिक्के 144 बची 4, और यहाँ कितना हो जाएगा? 48, तो 24 दूनी 48, तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल रही होगी, और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की, एक व्यक्ति जो है वो अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य चाल से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अब वो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है? एक व्यक्ति है जो अपनी सामान्य गति की 3/4 चाल से चलता है, तो अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है।
जब उसने पहले पहले किस चाल से चल रहा होगा, अब हम पहले मान लेंगे, पहले वह 4 की चाल से चल रहा होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा होगा। अब वो कह रहा है बाद में पहले, अब वो किस चाल से चल रहा है, पहले की चाल के 3/4 चाल से, तो 4 के 3/4 चाल से चल रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो वो अब किस चाल से चल रहा है, 3 की चाल से। किस चाल से चल रहा है, 3 की चाल से। अब हमें ये किसका रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है, स्पीड का। तो स्पीड का रेशियो होता है उसका ठीक उल्टा, टाइम का रेशियो हो जाता है, तो उल्टा हो जाएगा 3:4। अब इनमें कितने का अंतर है, 1 मिनट का, 1 मिनट का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है, 20 मिनट देरी से, 20 मिनट देरी से। तो जब 1 मिनट की देरी हो रही है, कब, जब वह 3/4 चाल से चलता है तब, तो इसका ये कितने गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा। अब क्वेश्चन में कह रहा है तदनुसार उसका सामान्य समय क्या है। तो सामान्य पहले उसकी 4 किलोमीटर थी, तब वह 3 घंटे समय लेता था, 3 मिनट लेता था, कुछ भी मान लो। अब सामान्य चाल से चले तो 20 गुना ज़्यादा, कितने गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा, तो 60 मिनट, 60 मिनट लेता होगा, 60 मिनट। और यही आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर 1.5 घंटे देर से पहुंचता है। अगर वो अपनी सामान्य गति की 3/4 चाल से चले तो वह 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितने घंटे का है। मान लो सामान्य गति उसकी पहले कितनी रही होगी, हम पहले मान लेते हैं उसकी 4 होगी। अब वह 3/4 चाल से चल रहा है उसकी सामान्य गति की, तो सामान्य गति पहले 4 थी, अब वह 3/4 से चल रहा है सामान्य गति की, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब वह कितनी की चाल चल रहा है, 3 की चाल से, 3 की चाल से चल रहा है। ये किसका रेशियो दिया है, स्पीड का, ये चाल का रेशियो दिया है। और चाल का ठीक उल्टा रेशियो किसका होता है, टाइम का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। जब वो सामान्य गति की चाल से चलता था तब 3 समय लगता था, 3 मिनट। अब वह 3/4 चाल से चलता है तो उसे 4 मिनट लगते हैं, तो कितना समय ज़्यादा लग रहा है, 1 मिनट का समय ज़्यादा लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है, 1.5 घंटा देरी से पहुंचता है। 1.5 घंटे का मतलब होता है 90 मिनट, तो 90 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 1 से कितने गुना ज़्यादा है, 90 गुना ज़्यादा। तो वह पूछ रहा है तो सामान्य समय कितने घंटे है उसका सामान्य समय। तो पहले सामान्य समय कितना था, 3, तो 3 ना होकर 90 गुना ज़्यादा, 90 गुना ज़्यादा, 29 27 270 मिनट। अब क्वेश्चन में घंटे में पूछ रहा है कितने घंटे का है, तो ये 270 क्या है, मिनट। अब 270 मिनट हैं, इसे घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 और 3 27, तो उसे लगेंगे 4.5 घंटे, 4 सही 1/2 घंटे। और यही हमारा
आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचा, तो उसका सामान्य समय है। एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता है, तो अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ये 3/4 से चल रहा है, तो पहले वो चलता था 4 की चाल से, अब वो चलेगा 4 का 3/4 कितना हो जाएगा, 4 का 3/4 3। अब वो चल रहा है 3 की चाल से। ये आपका स्पीड का रेशियो दिया है। अब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 3:4। अब इन दोनों के बीच 1 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है, 1 मिनट का। तो क्वेश्चन में कह रहा है 1 मिनट का अंतर नहीं है, उसे 20 मिनट की देरी होती है, 20 मिनट की। तो 1 होकर कितनी, 20, कितने गुना ज्यादा, 20। तो यहां सामान्य समय कितना था, 3, तो 3 ना होकर 20 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो पहले 60 मिनट देरी से 60 मिनट पहले पहुंचता था। ओके फ्रेंड्स, तो यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है। अब 6/7 से चल रहा है, 6/7 से मतलब 6/7 से, तो हम पहले वह 7 चाल से चलता था, पहले वह 7 की चाल से चलता था। अब वो इस चाल का 6/7, इस चाल का 6/7, तो कितनी चाल से चल रहा है, 6 की चाल से। ये आपका स्पीड का रेशियो दिया है। और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:7। और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है वह 25 मिनट देरी से पहुंचता है, 1 मिनट नहीं 25 मिनट देरी से। कितने गुना ज्यादा, 25 गुना ज्यादा। तो सामान्य समय पूछ रहा है, तो सामान्य समय कितना था पहले, 6, तो 6 ना होकर 25 गुना ज्यादा, 150 मिनट। ओके फ्रेंड्स, और यही हमारा आंसर है। अगर ऑप्शन में आपको घंटे में दे रहा हो तो आप बना लेना, 150 मिनट हैं। अगर आप घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देना पड़ेगा, 3 से ये 5 बार और 3 से ये 2 बार, तो 2 दूनी 4, 2 घंटे। अब 1/2, 1/2 का मतलब होता है 30 मिनट, और यह भी आपका आंसर हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो फ्रेंड्स नए जुड़े हों वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को चालू करने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।